हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दिए गए चित्र में एक 9 वोल्ट की बैटरी को 3 किलो ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है। दो बिंदु ए और बी के बीच पहला नंबर 20 किलो ओम तथा दूसरा है 1 किलो ओम के वोल्ट मीटरों को की सहायता से विभवांतर मापा गया। आपको बताना है किस वोल्ट मीटर पर अधिक पाठ होगा, गणना स्पष्ट कीजिए। मतलब किस प्रतिरोध को आप लगाएंगे तब अधिक होगा। क्या कह रहा है पहले में कह रहा है जो बिंदु ए और बी हैं, यानी यहाँ ए और बी जो बिंदु है इस पर अगर 20 किलो ओम का एक जो है वोल्ट मीटर लगा दें, यहाँ 20 किलो ओम का एक वोल्ट मीटर लगा दें, तब यहाँ जो है आपसे कह रहा है कितना विभवांतर मापा जाएगा। यहाँ विभवांतर का मान कितना होगा। ठीक है, तो पहले इस स्थिति में देखते हैं। तो 20 किलो ओम को परिपथ में जोड़ने पर क्या होगा, हमारा जो प्रतिरोध होगा तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश या R मान लीजिए 1/R आपका होगा। ये दोनों, ये जो 3 किलो ओम है ये और ये 20 किलो ओम, ये दोनों क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, तो ये और इस पर जो धारा मान लेते हैं, इस पर धारा I डैश मान लेते हैं। ठीक, तो आपका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/3। ठीक, हो जाएगा आपका 20 × 3, ऊपर हो जाएगा आपका 20 और नीचे 3, तो हो जाएगा ये आपका 23 और 20 × 60। इसको पलट देंगे तो आपका R का मान आ जाएगा 60/23 किलो ओम। इसको ओम में अगर बदलें तो 60/23 × 10⁻³ ओम। इसमें आपका चेंज हो जाएगा -3 नहीं +3, 3 ओम। इसमें जो है आपका मान बदल जाएगा, यहाँ ये R हो जाएगा। अब आपको जो है क्या निकालनी है, यहाँ धारा निकाल लीजिए। क्या होगा, I डैश, इस परिपथ में जो है धारा, तो चूंकि I बराबर होता है V/R, तो V आपका है 9 और R आपका ये आ गया है, तो 23 ऊपर चला जाएगा और 60 × 10⁻23 ओम 10⁻3 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक, ये आपका एम्पियर में आ जाएगा। आप कि धारा निकाल रहे हैं तो एम्पियर में हो जाएगा। ये धारा का मान आ जाएगा परिपथ में। ठीक है, 20 ओम के परिपथ को जोड़ने पर। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ धारा I डैश बन रहा है और यहाँ धारा I बह रही है। ठीक है, तो तब देख लीजिए किरचॉफ के नियम से ये धारा और इसका प्रतिरोध और ये धारा गुणे इसका प्रतिरोध बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, I डैश किरचॉफ के नियम से I डैश × 20
वहाँ जो धारा का मान है वो 20 है, इसको जोड़ा गया है 20 किलो वाट को, और यहाँ धारा का मान आई डैश और जो आपका प्रतिरोध है वो 20 है, और इसमें आपका प्रतिरोध है आई आर। तो आई का मान आया है इतना 9 गुणे 23 बटा 60 गुणे 10⁻3, और यहाँ आर आपका प्रतिरोध जो है वो है 3। तो देखिए यहाँ जो प्रतिरोध होगा आपका आई आर का, तो यहाँ होगा नीचे चूंकि आएगा तो धारा का मान घट जाएगा, आई माइनस आई डैश होगा, तो आई का मान इतना है माइनस आई डैश, और दोनों में जो है आपका प्रतिरोध कितना है 3 किलो ओम का। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं। ये आपका 60 इधर जाएगा, आई डैश इंटू 20 बराबर 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20, 207 माइनस आई डैश इंटू 60 गुणे 10⁻3, और इन सब के बगल में आपका है 3 किलो ओम। ठीक, अब देखिए 3 किलो ओम को अंदर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा आई डैश इंटू 20 बराबर 9 गुणे 23 गुणे 3 अपान 60 गुणे 10⁻3 माइनस 3 आई डैश, तो ये आई डैश ये इधर आ जाएगा आपका, तो 20 आई डैश और प्लस 3 आई डैश ये, और इधर आपका हो जाएगा 20 तिहाई 60, तो 9 गुणे 23 बटा 20 गुणे 10⁻3, ये माइनस 3 आई इधर आ गया, प्लस 3 आई हो गया, तो 20 3 23 आई डैश, इधर हो गया 9 गुणे 23 बटा 20 गुणे 10⁻3, तो ये 23 कैंसिल, यानी आई डैश बराबर आपको मिल गया 9 बटा 20 गुणे 10⁻3। ये जो है आपको मान मिल गया आई डैश का। तो ये आई डैश आपका आ जाएगा, इस 10⁻3 को ऊपर भेज दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 9 बटा 20 गुणे 10⁻−3, और चूंकि धारा का मान एम्पियर में होता है तो ये एम्पियर में हो गया। ठीक, तो ये आ गया आपका धारा का मान आई। अब आपसे कह रहा है कि 20 ओम के पाठ्यांक क्या होगा, तो अतः 20 ओम किलो ओम का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, आई डैश इंटू आर, तो आई डैश आपका है 9 बटा 20 गुणे 10⁻−3, और आर आपका है प्रतिरोध, आर आपका आया था ये 60 बटा 23 गुणे 10⁻3। तो देखिए यहाँ आपका प्रतिरोध जो है
क्योंकि हम 20 ओम किलो ओम के पाठ्यांक की बात कर रहे हैं तो यहाँ 20 है आपका, ठीक। और किलो ओम को ओम में बदल लीजिए तो 10 की घात 3 हो जाएगा, ये ओम में बदल जाएगा, ऊपर नीचे 20 से कैंसिल हो गया, माइनस ये और ये प्लस जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 9 वाट जो है आ जाएगा। यहाँ जो पाठ्यांक होगा वो होगा वोल्ट मीटर का 9 वाट। देखिए सेकेंड में इसमें पूछ रहा है कि 1 किलो ओम के वोल्ट मीटरों की सहायता से विभवांतर कितना मापा गया, ये देखना है। तो 1 किलो ओम के लिए इसी प्रकार देख लीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3 × 3 और ये 3 + 1 यानी 4/3, यानी प्रतिरोध क्या आ जाएगा 3/4 उल्टा हो जाएगा। और धारा का मान आपके क्या हो जाएगा, धारा बराबर होता है V/R, तो V आपका है यहाँ विभवांतर, नौ वाट और प्रतिरोध है 3/4, तो ये हो जाएगा 9 × 4/3, तो 3 × 3 3 × 9, ये हो जाएगा 12 एम्पीयर जो है यहाँ धारा का मान हो जाएगा, ठीक। तो किरचॉफ के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ 12I - I', ठीक है। तो कि यहाँ प्रतिरोध ये होगा धारा का मान, तो ये 3 अंदर आएगा, आपका हो जाएगा I' गुणे 20I' बराबर 12 × 36 माइनस 12I, ये इधर आएगा जुड़ जाएगा, तो 12 और 20 32I बराबर 36, यानी यहाँ से I बराबर आपको मिल जाएगा I' बराबर मिल जाएगा आपको 36/32, तो यहाँ से पाठ्यांक हो जाएगा 36/32 और यहाँ प्रतिरोध आपका कितना है 9 किलो वोल्ट हो जाएगा, 9 एक गलत आ रहा है, किरचॉफ के नियम से देख लीजिए, यहाँ अब जो 20 ओम था वहाँ 1 किलो ओम लग जाएगा, तो इसका I' से गुणा होगा, तो 1 किलो ओम गुणे I' बराबर इससे पहले का जो I था, ठीक है, I - I', तो I का मान है 12 और I' तो है ही, 3 को अंदर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 12 × 3 = 36, 1 किलो ओम बराबर इंटू I' बराबर 12 × 36 किलो ओम माइनस 3 किलो ओम I', यह 3 किलो I' इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 4 किलो ओम I' बराबर 36 किलो ओम हो जाएगा। इसको रोक देंगे I' को, तो I' को रोकेंगे तो बटे में चला जाएगा 36/4 किलो ओम, तो 4 × 9 = 36, 9 किलो ओम को 1 बचा तो इसको लिख सकते हो 10 की घात -3, 10 की घात 3 ओम हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9 × 10 की घात -3 ओम में आ जाएगा आपका I'। अब देखिए अतः 1 किलो ओम का पाठ्यांक क्या होगा, I'(R) होगा, तो I' आपका है 9 × 10 की घात -3 और R आपका है
1 किलो ओम, यानी 1 × 10⁻³ ओम। ठीक है, तो ये माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 0 हो जाएगा, आपको हो जाएगा 9 × 9 एम्पियर धारा जो है इसमें जो है 9 वोल्ट जो है विभवांतर बहेगा, 9 वोल्ट। इस तरह ये इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ने पर 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोध घटाकर अगर 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो जाता है। बैटरी के विभाजन और आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। क्या दिया है आपको? दिया है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 60 ओम। ठीक है, आपसे कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल की का मान पूछो। क्योंकि E बराबर क्या होता है? E होता है माइनस I इंटू स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये होता है। इसलिए जब R बराबर जब I बराबर 0.3 ओम, तब क्या होगा? तब E बराबर आपको मिल जाएगा, E बराबर I है पर 0.3 ओम और कैपिटल R आपका कितना है 60 और प्लस स्मॉल। जब धारा I का मान कितना हो जाए? प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो जाता है। तो जब प्रतिरोध, ये इसको निश्चित मत कीजिए, तो कह रहा है जब प्रतिरोध कैपिटल R 30 ओम हो जाता है तो यानी E बराबर जब यहाँ कैपिटल R बराबर 60 है, यहाँ क्या होगा? जब I कैपिटल R 30 ओम है, कैपिटल R 30 ओम, तब धारा I 30 ओम कर देने पर धारा 0.5 एम्पीयर होता है, I बराबर 0.5 एम्पीयर हो जाता है। तब E बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0. आपका I है 5 एम्पीयर, 0.5 एम्पीयर, कैपिटल R है 30 और प्लस स्मॉल है। तो देखिए क्योंकि E बराबर ये भी है, E बराबर ये है, तो समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट में E बराबर आया 0.3 यानी 3 एम्पीयर की धारा जब जो आपका बाह्य प्रतिरोध 60 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा जाता है और जब 30 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा जाता है तब धारा का मान जो है 0.5 ओम जो है एम्पीयर है। तब E बराबर आपको मिल जाएगा 0.5 इंटू 30 प्लस R। अब देखिए समीकरण 3 फर्स्ट और सेकेंड से E बराबर ये है और E बराबर ये है, तो दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा, यानी 0.3 इंटू 60 प्लस R बराबर 0.5 30 प्लस R। ठीक, ये एकम बात समझ आ जाएगा। अगर ये इधर आए तो आपका हो जाएगा 3/5 और 30 प्लस R, और ये इसके अगर नीचे चला जाए तो हो जाएगा 60 प्लस R। कैसे गुणा कर देंगे? तो 6 3 18 180, 3 का R से प्लस 3 R, 5 का इससे गुणा तो 5 के 15, 150, 5 का R से प्लस 5 R। इस 5 R को धर लें, इसको धर लेंगे, इसको धर लेंगे, 180 माइनस 150, 5 R माइनस 3 R, तो 5 में से 3 गया 2 R और ये बचा आपका 30, तो 2 का 2 15 गुना 30 यानी R बराबर 15 ओम। तो जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान जो है 5 ओम आ गया। अब देखिए
आर का मान चाहे इस समीकरण में रख दीजिए, आपको विद्युत वाहक बल का मान जो है पता जाएगा। तो आर का मान समीकरण फर्स्ट में, आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब आप आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो E बराबर 0.3 इंटू 60 प्लस आर का मान है 15, इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए E बराबर 0.3 और 60 और 15 कितना हो जाएगा 76। 3 से बड़ा कर दिए, 5 3 15 और 7 3 21 और 1 22 और 1 अंक बाद दशमलव, तो आपको मिल जाएगा E का मान, विद्युत वाहक बल का मान 22.5 वोल्ट।